नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं फॉर्मूले रिलेटेड टू कोरिलेशन। कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट आर इज गिवन बाय आर इक्वल्स टू कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। हम कोवेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। यानी कि पहले हम लोग कोवेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत सारे केसेस यानी कि जो ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में हमें कोवेरिएंस का वैल्यू ऑलरेडी हमारा पास दे दिया जाएगा, तो उस केसेस में हम लोग डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। उस केसेस में कोवेरिएंस का वैल्यू हमारे पास दिया होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का दिया होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई हमें निकालना होगा, या वाइस वर्सा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई या वेरिएंस ऑफ वाई हमें दिया होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स निकालना होगा, या हमारा रैंक कोरिलेशन ही दे दिया जाएगा, वहाँ से हमें कोवेरिएंस का वैल्यू निकालना होगा। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सो आप इसे मेमोराइज कर लो, वहाँ पे ये आपको बहुत ही हेल्प होगा। नेक्स्ट, अगर हमें ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर दिया गया है यानी कि एक्स और वाई का, वहाँ से हम लोग आर फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, दैट इज आर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी कि ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एक्स और वाई का वैल्यू दिया हो, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि हम लोग वहाँ से डेविएशन के रूप में इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम वहाँ पे डी निकालते थे, डी का वैल्यू एक्स माइनस ए कर देते। यहाँ पे उस डी के जगह पे हम लोग क्या करने वाले हैं, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई फाइंड आउट करने वाले हैं। यहाँ पे स्मॉल एक्स हमारा क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार, और वाई स्मॉल वाई वाई माइनस वाई बार। यानी कि हम लोग सेम वैल्यू यूज करेंगे। हमें क्या क्या वैल्यू अगर हमारे पास दिया होगा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दिया है, तो हम लोग स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या निकालना होगा, एक्स स्क्वायर निकालना है, वाई स्क्वायर निकालना है, और एक्स वाई निकालना है। यानी कि ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करना होगा, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। यानी कि दो गिवन डाटा से हम लोग कितने कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, और इस वैल्यू से हम लोग कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ से हमारा एक्स वाई से हमारा समेशन ऑफ एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से हमारा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। यानी कि जो मेनली हमारे काम आने वाला है ये तीन डाटा, इसके हेल्प से हम लोग कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे पास लॉन्ग फार्मूला है, यानी कि ये फार्मूला यूनिवर्सली यूज होता है, यानी कि ये सभी जगह ये फार्मूला यूज हो सकता है। जब हमारे पास गिवन डाटा यानी कि जो वैल्यू हम लोग लिया है, यहाँ पे लिया, और डायरेक्ट वैल्यू को ही हम अगर पुट कर दें, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या पेयर ऑफ वैल्यूज गिवन टू अस इंटू समेशन ऑफ एक्स एंड वाई माइनस हमें सिग्मा एक्स, यानी कि ये समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें लेना है, बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर। यानी कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि हमें एक टेबल फ्रेम करना होगा, उस टेबल में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, और वहाँ कैलकुलेशन करने के बाद डायरेक्ट हम लोग फार्मूला में अप्लाई कर सकते हैं उस वैल्यू को। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज होगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बोला था, फर्स्ट फार्मूला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए है हमारे पास रैंक कोरिलेशन। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों ही पूछे जाते हैं। जो रैंक कोरिलेशंस होता है, स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये हमारा होता है 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई एन क्यू माइनस एन। जो डी होता है हमारा, यहाँ होता है डिफरेंस ऑफ रैंक ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो इंडिविजुअल रैंक, यहाँ पे हम लोग रैंकिंग करेंगे,
रैंक के हिसाब से, यानी कि रैंक में डिफरेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे हम रैंक दिया जाएगा, उस रैंक में डिफरेंस क्या है उस डिफरेंस का स्क्वायर यहाँ पे हमें निकालना है। और एन हमारा नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द ग्रुप, उस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है वो हमें लेना है। सेकेंड फार्मूला है, ये हम लोग तब यूज करेंगे जब हमारे पास रैंक टाई हो जाएगा, यानी कि जैसे कि सेकेंड रैंक हमारे पास 2 बार आ गया, थर्ड रैंक हमारे पास 4 टाइम्स आ गया, फिफ्थ हमारे पास 2 टाइम आ गया, तो इस केस में हम लोग ये मतलब फार्मूला यूज करेंगे जो होगा 1 माइनस 6 फोर ब्रैकेट समेसन डी स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी होल डिवाइडेड बाई 12 बाई एन क्यू माइनस एन। यानी कि इसमें हमारा ये किस केस में यूज करेंगे, जब हमारा जो डिफरेंस होगा यानी कि रैंकिंग में हमारे पास क्या हो जाएंगे, रैंकिंग टाई हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट के कैंडिडेट जो होंगे फर्स्ट रैंक लाने वाले हमारे पास 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, तो सेकंड में हमारे हो सकते हैं 2 3। तो इस तरह के केस में अगर टाई हो जा रहा है तो वहाँ पे हम लोग जो रैंक कैलकुलेशन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रैंक, वो हम लोग इस फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे हम ये स्पेसिफिक फार्मूलाज को यूज करेंगे। हम इलस्ट्रेशंस देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इफ़ आर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.4, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 10, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज 5, देन द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। यानी कि हमें अब क्या यूज़ करना होगा, यानी कि हमने जो फर्स्ट फार्मूला डील किया था यानी कि कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई होल डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यानी कि ये वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। हमारे पास जो गिवन डाटा है उस गिवन डाटा को हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। आर का वैल्यू हमारे पास 0.4 दिया गया है, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई हमारे पास 10 दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 5 दिया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 2 जा 10। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 0.4 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 है, ये 4 का यहाँ पे 10 आ जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, और ये 4 यानी कि 4 5 जा 20, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स भी हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 5। ये इस तरह के क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इफ वेरिएंस ऑफ एक्स 6.25, वेरिएंस ऑफ वाई 4 एंड कोवेरिएंस इज 0.9। तो हमारे पास हम लोग जानते हैं वेरिएंस इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो इससे हम लोग क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू क्या निकाल सकते हैं वेरिएंस स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि हमें फार्मूला में स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना है। तो अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6.25, 625 हमारा किसका होता है 25 का, यानी कि ये 2.5 हमारे पास आ जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें कैलकुलेट करना है तो हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस यानी कि 4, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे 2। अब हम लोग आर का फार्मूला यूज करेंगे। आर इक्वल्स टू क्या होता है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई होल डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो हमें आर कैलकुलेट करना है, तो कोवेरिएंस का वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया है 0.9, और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू हमारे पास आ गया है 2.5 इंटू 2। 0.9 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से, 2.5 इंटू 2
हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 0.18, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर लिख सकते हैं तो 9। ये हमारा जो डेसिमल है, ये डेसिमल हमारा एक यहाँ से कट गया 0.9, अगर ऐसे भी रखें इसे तो, और ये हमारा ये 5 हो जाएगा। डेसिमल हटाने से हमारा एक नीचे 0 आ जाएगा, यानी कि 25 इंटू 2 या 50। सिंपल हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 18/100, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 18/100 को 0.18। ऐसे एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना अलाउ है, तो आप कैलकुलेटर से और भी फास्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप थोड़ा सा टाइम लगेगा वैल्यू डिटरमाइन करने में आपको। नेक्स्ट हम और भी इलस्ट्रेशंस और कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।